दीगर खबरों की जाने बढ़ेंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि न्यूयॉर्क का दौरा इंतहाई कामयाब रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में गज़ा की सूरत हाल पर इजलास खुशाइन पेशरफ्त है। काबुल में यकीन ये कहा गया कि कामिल यकीन है कि इजलास का मुस्बत नतीजा सामने आएगा। इसके अलावा कहा कि लंदन में सहाफ़ियों से बातचीत की गई है। मार्का हक़ में हमने भारत को शिकस्त फाश किया। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखा जाएगा। पानी के मामले पर भी अक़वाम मुत्तहिदा में बात की है। साथ साथ कहा गया कि अहम मुलाकात हुई जिसमें सरमायाकारी पर बातचीत की है। सऊदी अरब पाकिस्तान इंतहाई अहम बरादर मुल्क हैं। साथ साथ कहा कि दरमियान दिफाई मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं, अपने दिफा के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा अभी जो न्यूयॉर्क का और वाशिंगटन का विज़िट था वो बहुत ही मुफीद था और बहुत कामयाब था। सबसे बड़ी जो अच्छी बात ये हुई कि यूएन की बिल्डिंग में प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीटिंग को चेयर की प्रेसिडेंट तैयब अर्दवान के साथ गजा के ऊपर। उस मीटिंग के नतीजे में मुझे यकीन कामिल है इंशाअल्लाह कि उसका बहुत जल्द मस्बत नतीजा निकलेगा। मार्का हक़ में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। पाकिस्तान की अफवाज ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से और उसको एक सबक सिखाया, जिंदगी भर याद रहेगा हिंदुस्तान को। पानी के ऊपर हमारा जो हक है बतौर लोअर राइपेरियन के, उसके बारे में बड़ी भरपूर बात की। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इंतहाई खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क और ये सदियों से ये रिश्ते सऊदी अरब के और पाकिस्तान के हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो एतमाद, ये वो ट्रस्ट, ये वो खलूस है जो कि दिहाइयों से चला आ रहा है। ये मुआहदा किसी के खिलाफ नहीं है। एक और अहम मामला, ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुल्जिम को अगली समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया है। ऑडियो लीक्स केस की समाअत 5 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल अली अमीन गंडापुर के वकील ने वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी से मुतालिक दरख्वास्त दी थी। उनका मौक़िफ़ था कि पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वज़ीर आला KP को 3 हफ्ते तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान के अबान इकबाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। दुनिया के बड़े ममालिक का पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खुलता जा रहा है। आज हमारे नौजवान बैरून मुल्क बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकते हैं। कहा कि हमारा मकसद मुल्क से बेरोज़गारी का खात्मा करना है। पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल की बात की जाए तो जहाँ पर पाकिस्तान की पजीराई आज देखें, ईरान, कतर, सऊदी अरब, चाइना, टर्किया, अमेरिका, किस किस मुल्क का नाम लें, आज पाकिस्तान के लिए हर मुल्क का दरवाज़ा खुलता जा रहा है। आज पाकिस्तान के नौजवानों के लिए रास्ते खुल चुके हैं। आज पाकिस्तान ये देख रहा है कि हम 17 से 18 लाख बच्चे बच्चियां जो हैं 1 साल के अंदर पाकिस्तान से बाहर इज्जत के साथ जॉब्स के ऊपर हम अपने बच्चे बच्चियों को भेज सकते हैं। फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बसेस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब ने पुरजोश अंदाज में खिताब किया। मुखालिफिन से कहा कि मुझ पर तनकीद करें मगर पंजाब के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगी। कहा कि पंजाब बिजली के बिलों में रिलीफ दे या नहरों से पानी निकाले तो तकलीफ क्यों होती है। मरियम नवाज ने कहा कि सिंध में कुछ काम करके दिखाएं तो मुझे भी खुशी होगी। ये भी कहा कि बराए मेहरबानी पंजाब के मामलात में मुदाखलत ना करें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हर मसले का हल कशकोल नहीं होता, अपने मशवरे अपने पास रखो। भारत अपना सहरा आबाद कर सकता है तो हम क्यों नहीं। और अभी जानिए, कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 में ज़ेर तामीर प्लॉट के अंदर पानी से भरे गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जान बहक हो गए। वाक़या कैसे पेश आया, तफसीलात क्या हैं, मोहम्मद काशान से जानते हैं जो इलाका मकीनों के हमरा मौजूद हैं। काशान बताइएगा। जी बिल्कुल कर रहा हूँ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 से कुछ देर कबल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ज़ेर तामीर इमारत यहाँ पर मौजूद है जिसकी बुनियाद डालने के लिए ये बड़ा खड्डा यहाँ पर बनाया गया था। 3 बच्चे नहा रहे थे जिनमें से 2 बच्चे मौके पर झांबाक हुए और 1 बच्चे को बचा लिया गया। ऐसे ही इलाका मकीन मेरे हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे। ये 2 महीने हो गए ये खड्डा खोदा गया है, इमारत बना रहे थे क्या समझे। अब जो ना पीछे नीचे पानी नहीं था, अब भी बारिशें हुई हैं तो पानी जो है ना ऊपर को आ गया है, बहुत गहरा पानी है। आज जो है ना बच्चे नहाने के लिए आए, सुबह के टाइम पे डूब के मर गए।
इब्तदाई तौर पर जब आप यहाँ पर पहुँचे क्या मनाजिर देखे आपने, ज़रा वो भी तफसीलात बताइए। सर बनाते यही थे कि यहाँ पर बच्चे एक नहीं सके 5-6 बच्चे जो नहा रहे थे यहाँ पे, और उसमें से 3 बच्चे यानी बच्चे अंदर ही रह गए थे। एक बच्चे को तो निकाल लिया गया, तो जिंदा था। उसके बाद 2 बच्चे जो निकाले गए वो बच्चे एक्सपायर हो चुके थे। ना बिल्डर की जानिब से कोई हिफाजती यहाँ पर शेड लगाया गया है, जबकि आज बड़े वाक़यात ये रिपोर्ट हुआ, इसके बाद जो है इंतज़ामिया भी जाग जाती है और यहाँ के जो बिल्डर हैं पुलिस की जानिब से उसको भी सर्च किया जा रहा है, लेकिन अब तक इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी हुकाम सामने नहीं आया है। लाशों को ज़ब्ती की कार्रवाई के लिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। काशान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, कराची की सड़कों की बात करेंगे जो कि बदतरीन सूरत हाल से 2-4 हैं। हमारे नुमाइंदे कफील अहमद मौजूद हैं इस वक्त हुसैनाबाद पर, उनसे तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। कफील बताएगा, इस वक्त आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं और क्या इकदाम किए जा रहे हैं सड़क के लिए? हुसैनाबाद से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। कराची की वैसे जो सड़कें हैं वो बहुत खंडरात का मनाजिर पेश कर रही हैं। मनाजिर ज़रा ये मेरे कैमरे में दिखाएंगे साजिद, ये यहाँ सबसे बड़ी जो मरकज़ है ये ख़वातीन मीमन फाउंडेशन है, जहाँ ख़वातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ कोर्सेज़ के लिए यहाँ आती है, लेकिन हालत ज़ार यहाँ पर गाड़ियाँ गुजरने वालों और दूसरे ट्रैक पे अगर आप देखें तो बदतरीन सूरत हाल है। मेरे साथ एक यहाँ के अगर आप बात करें सत्तार साहब, ये जो हालत ज़ार है क्या कहेंगे? कोई परेशान हाल नहीं है इस कराची का? भाई इसका 1 साल हो गया, कराची का तो नहीं मालूम, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि रोड टूटे फूटे भाईजान, समझ में आएगी। यहाँ पे बच्चियों का, माओं का, बहनों का आने जाने का ये रास्ता भी है। देखो ये नाला आज से 3 साल पहले तोड़ा गया था, अब इसका हाल आजार देखो। परेशान हाल नहीं है वैसे कराची का, ये तो कराची वाले बहुत ज़्यादा अजियत से इस वक्त 2-4 हैं और सड़कें इस वक्त ऐसे खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। उसके बाद जो सोने पर सुहागा है वो सीवरेज के मसाइल हैं, जो कि इस वक्त शहरियों को दरपेश हैं। कफील अहमद बहुत शुक्रिया। कराची न्यू सब्जी मंडी बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब सिलेंडर धमाका, फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मुतासरा दुकान में धमाके भी हो रहे हैं। आग ने स्क्रैप के गोदाम और पंक्चर शॉप को भी अपनी लपेट में ले लिया है। KMC फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। कराची मंडी बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब सिलेंडर ये धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। मुतासरा दुकान में धमाके भी सुनाई दे रहे हैं, जबकि आग ने स्क्रैप के गोदाम और पंक्चर शॉप को अपनी लपेट में ले लिया है। KMC फायर ब्रिगेड की भी 3 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। और गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान में सोने की कीमतों ने तारीख रकम कर दी है। फी तोला सोना पहली बार 4 लाख रुपए की हद भी उबूर कर चुका है। सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोना 5,900 रुपये के इजाफे से 4,03,600 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। इससे कबल सोने की कीमत कभी भी इस हद तक नहीं पहुंची। इसी तरह से 10 ग्राम सोना भी 5,000 रुपये के इजाफे के बाद पहली बार 3,46,000 की सतह पर पहुँच चुका है। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत में नुमाया इजाफा देखा गया। सखर से कराची जाने वाली सखर एक्सप्रेस की 2 बोगियां हैदराबाद के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। बोगियां ट्रैक से उतरते ही रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोगियों को ट्रैक पर चढ़ाकर सखर एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है, जबकि रेलवे ट्रैफिक की बहाली के लिए ट्रैक पर काम जारी है। टंडो मोहम्मद खान के इलाके बल्लड़ी शाह करीमाबाद के करीब गांव में शफी मोहम्मद जहरीला खाना खाने से 25 अफराद मुतासर 2 नौजवान जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 18 साल मुजीबुर रहमान और 20 साल गुलाम हुसैन शामिल। मुकामी अफराद के मुताबिक वाक़े से कबल ज़मीनों पर कीड़े मार अद्वियात का स्प्रे किया गया था। स्प्रे के दौरान किसानों ने मछली पकाकर खाई थी, जिसके बाद डायरिया फैल गया। रेस्क्यू 1122 ने मुतासर अफराद को DHQ अस्पताल टंडो मोहम्मद खान और सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया है। और अब आपको ये बताएं कि गवर्नर सिंध ने इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसरान से मुलाकात की है। कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मौसर टैक्स कलेक्शन का फुकदान है। ईमानदारी के बगैर टैक्स कलेक्शन और मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं हो सकती। करोड़ों कमाने वाले टैक्स नहीं देते। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स का बोझ उठाता है। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस मईशत की रीढ़ की हड्डी है। कहा कि कौमी सतह पर हर फर्द को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय क्रिकेट टीम का नया तमाशा देखने को मिला। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी लेने से इनकार किया गया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अख्तामी तकरीब फाते टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही ख़त्म हो गए। इंतज़ामिया ट्रॉफी अपने साथ ले गई। मोहसिन नकवी भी अपने फैसले पर डटे रहे। भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल ना कर सकी।
एशिया कप का टाइटल जीतने के बावजूद भारतीय टीम की हठधर्मी बरकरार रही। नो हैंडशेक के बाद नो ट्रॉफी टेक ड्रामा, सदर एसीसी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार। इख्तितामी तकरीब फाते टीम को ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। भारतीय टीम खड़ी इंतजार करती रह गई, लेकिन उन्हें ट्रॉफी नहीं दी गई। भारतीय टीम की हठधर्मी पर मोहसिन नकवी भी डटे रहे। यूं भारतीय टीम किसी और से भी ट्रॉफी वसूल न कर सकी। भारतीय बोर्ड ने एसीसी को ट्रॉफी न लेने के बारे में आगाह किया, जिसके बाद इंतजामिया ट्रॉफी और मेडल वापस ले गई। मोहसिन नकवी स्टेज पर मौजूद रहे। रनर अप टीम पाकिस्तान को इनामात दिए। मोहसिन नकवी और दीगर मेहमानों के जाने के बाद भारतीय टीम स्टेज पर आई और ग्रुप फोटो बनवाया। ट्रॉफी और मेडल के बगैर स्टेज पर जश्न मनाया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मिज़दाक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया ने ट्रॉफी के मामले को आईसीसी इजलास में उठाने की धमकी दी। कहा एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। एशिया कप के दौरान भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाते हुए न तो पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाया और न ही फाइनल से कबल भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तस्वीर बनवाई। क्रिकेट की तारीख का अनोखा वाकया, बड़ा टाइटल जीतकर भी खाली हाथ रह गए। भारत नवी बार एशिया कप का चैंपियन तो बन गया, लेकिन सदर एसीसी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल करने से इनकार किया गया। इंतजामिया भी ट्रॉफी वापस ले गई। भारतीय खिलाड़ियों का मस्खरापन उरूज पर रहा। स्टेज पर बिना ट्रॉफी के ही जश्न मनाते रहे। सोशल मीडिया पर भी खूब मजाक उड़ा। भारत से मैच हारने पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस हैं। ज़्यादातर शहरियों को हारिस रऊफ पर गुस्सा है, जिनका कहना है कि हारिस रऊफ की बॉलिंग ने बना बनाया मैच तबाह कर दिया। तीसरी दफ़ा भारत से आ रहे हैं और उनका मिडिल ऑर्डर देखें और हमारा मिडिल ऑर्डर देखें कैसे। ये 113 पे हमारा एक खिलाड़ी आउट था और उसके बाद 146 पे अब पूरी टीम आउट। और भारत का देखें 3 खिलाड़ी 26 पे आउट थे और उसके बाद वो मैच को लेकर गए और दी एंड तक वो मैच हमसे जीते। पाकिस्तान की जो टीम है, जिनको खेलने आता है उनको तो खिलाते नहीं है ये। बाकी इससे तो पाकिस्तान की फ़ौज ही अच्छी थी, जिन्होंने राइफल तो गिराया था। इन्हों से एक विकेट भी नहीं गिरी, बहुत शर्म की बात। बदकिस्मती हमारी इंडिया के साथ मैच जीत नहीं सकते। मुसलसल कंटिन्यूसली 3 बार जो है ना ये मैच हार गए। मैच जो नज़र आता है कि वो जो हुसैन तलत ने जो कैच ड्रॉप किया है उससे पाकिस्तान मैच हार गया। हारिस रऊफ ने इस दफ़ा एशिया कप हाथ में दे दिया है प्लेन में इंडिया को। बहुत बुरी तरह पाकिस्तानी टीम हारी है, इनको नहीं हारना चाहिए था। ये फाइनल उनको ज़रूर जीतना चाहिए था। टीम को जो है सियासत में रखेंगे तो यही कुछ होगा, या सियासत करा लें या टीम को टीम की तरह खेलने दें। ये बिल्कुल क्लब लेवल की टीम है। साहबजादा फरहान और शाहीन अफरीदी, ये 2 लड़के तो मतलब टीम में खेल सकते हैं, बाकी सारी टीम फारिग है। पाकिस्तानी टीम में जब तक सिफारशी कल्चर रहेगा, नॉन प्रोफेशनल लोगों को आप टीम मैनेजमेंट में रखेंगे तो यही सूरत रहेगी। सबसे ज़्यादा जो फुकदान नज़र आया वो हमारी कैप्टनसी का फुकदान नज़र आया कि हमारा कैप्टन देख भी रहा है कि हमारा बॉलर एक जो है वो मार खा रहा है, फिर वो उसको आखिरी ओवर उसी को बॉलर को दे रहा है। साहबजादा फरहान भारतीय बॉलर्स पर टूट पड़े। क्रीज पर अपने क़याम के दौरान नौजवान पाकिस्तानी बैटर ने आग उगलती भारतीय तोपों को खामोश करा दिया। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि फरहान के सामने बुमराह क्लब बॉलर दिखाई दिए। पाकिस्तानी ओपनर ने 38 बॉल्स पर 5 चौकों और 6 छक्कों। T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान की बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस मायूस कुन रही। ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ गुज़िश्ता 24 मैचेस में कौमी टीम सिर्फ एक कामयाबी हासिल कर सकी। भारत के खिलाफ खेले गए गुज़िश्ता 5 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुसलसल 7 T20 आ रहे। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 5 मैचेस में भी ग्रीन शर्ट कोई कामयाबी ना समेट सकी। इसी तरह जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेले गए आखिरी 2 मैच भी शिकस्त पर खत्म हुए। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत मिली, जबकि 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।